राम पथ गमन बनाए। अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जब भगवान जहां जहां से निकल कर गए, अपना महाराष्ट्र भी इसमें आया है। राम जी के निकलने के राम पथ गमन में अपना महाराष्ट्र भी। राम पथ गमन जहां तक बना है, पूरे राम पथ गमन में जाकर दर्शन करिएगा। राम पथ गमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं, जितने किसी देवी देवता के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा पूरे राम पथ गमन में शंकर भगवान के मंदिर हैं, क्योंकि राम जी ने शंकर की आराधना प्रत्येक भूमि पर, शिव आराधना। राम जी का नियम था, रोज एक शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे, फिर भोजन करके फिर आगे बढ़ते। भगवान कृष्ण का नियम था, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे। 16,108 रानियां थी भगवान कृष्ण की, पर जब संतान का सुख नहीं हुआ, तब एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक गर्गाचार्य बाबा के कहने पर शिव जी की आराधना करी। तब जाकर एक एक रानी से 11-11 संतान हुई। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, शिव की कृपा से, शंकर की कृपा, शिव की उदार। शिव बिना सब शून्य, शंकर की कृपा बिना सब शून्य। तो यहां मछली, केवल मछली ही नहीं, जब आप कोई नियम लेते हो तो उस नियम को पूरा भगवान देवाधिदेव महादेव करते। पशुपति व्रत, कई माताएं कहती हैं हमारा पशुपति व्रत है गुरुजी, हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, तुम नहीं कर रही हो। शिवजी ने कृपा करी है, तुम्हारी झोली खुशियों से भरना होगी, इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारे द्वारा पशुपतिनाथ का व्रत करवाया। पत्र हैं, जरा पढ़ते हैं। शिव की अविरल भक्ति, जितनी मछलियां थी सब देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर रही हैं कि इसके लिए, इसकी अर्जी को स्वीकार करो, दया करो, करुणा करो, ये मर जाएगी। जब तक शंकर का चढ़ा हुआ अभिषेक का जल नहीं मिलता, तब तक ये भोजन ग्रहण नहीं करता, ये मर जाए। आप कृपा करो, आप दया करो। एक लड़की ने अपने पत्र में लिखा है कि सबसे पहले मैं क्षमा मेरी सास से मांगना चाहती हूं कि मेरी सास का कहना नहीं माना था, क्योंकि उसने मेरे से कहा था कि सियोर वाला बाबा कहता है कि अगर वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा जाए, पशुपतिनाथ का प्रयोग किया जाए, व्रत किया जाए, तो बाबा देता है। तो वो लड़की ने पत्र में लिखा कि मैंने अपनी सास से क्षमा चाहती हूं। दिन निकल गए, मछली ने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, क्योंकि 8 दिन से अहिरावण ने शिव जी का अभिषेक नहीं किया, और वो अभिषेक का जल मिला नहीं। शिव के अभिषेक का जल नहीं मिला। महाराज, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, आप सबको एक निवेदन करूं कि जब हम भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल अपने मुख में 2 बूंद ले लेते हैं, तो हमारी जिंदगी के सारे भीतर के दुख को, कष्ट को, हमारी बीमारियों को,
वो शिव का चढ़ा हुआ जल समाप्त करना प्रारंभ कर देता है। शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारा बदल देता है कल। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बनेगा, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी फाइल मोटी होगी तो थोड़ा पढ़ने में समय लगेगा, थोड़ा दुख ज्यादा है तो उसको काटने में समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर कटेगा जो, दुख मिटेगा जो, कष्ट मिटेगा जो। शिव कथा सब मछलियों ने पुकारा भगवान को। एक लीला रची मेरे परमात्मा ने। शिव कैसी लीला करते हैं, स्वयं तो नहीं आते, पर करुणा बहुत जल्दी। कोई ये विचार करे कि देवाधिदेव महादेव मेरे घर पर आएंगे, मेरा दुख मिटाएंगे, ना ना, शिव किसी रूप में आकर, शिव किसी ना किसी रूप में आकर तुम्हारा कष्ट मिटा दे। जैसे लक्ष्मी पूजन में दो चीजों का होना जरूरी होता है, पहले नंबर पर कमल गट्टा या कमल का फूल, और दूसरे नंबर पर है कुंकू और हल्दी। लक्ष्मी पूजन में दो चीजों का होना जरूरी है, कमल गट्टा या कमल का फूल, कुंकू या हल्दी। उसी तरह शिव भक्ति में दो चीजें जरूरी है, एक अटूट विश्वास और दूसरा शिव जी के प्रति पूर्ण समर्पण। बहुत मिलेगा। बन सकती कभी भी, पर उस पंडाल की मिट्टी को अपने पेट पर लगाती रही, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जाने के बाद मेरा गर्भ ठहरा और शिव की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई। शिव शंकर ने करुणा करी। अब मछली पर कैसे कृपा करी भगवान ने, देखिए शिव जी का अभिषेक जल के अंदर हो नहीं रहा था क्योंकि अहिरावण था नहीं, अभिषेक का जल मिल नहीं रहा था मछली को पीने के लिए, प्राप्त नहीं हो रहा था। फिर कृपा कैसे हो गई? समय आया, लंका में आग लगा दी हनुमान जी महाराज, और लंका में आग लगाकर हनुमान जी महाराज पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में आए, और जैसे ही पूंछ बुझाने के लिए आए, हनुमान जी महाराज के शरीर के पसीने की एक बूंद टपक गई। वो टपकी हुई बूंद उसी मछली के पास गई। मछली को ऐसी गंध आई जैसे शंकर जी के अभिषेक का जल हो। मछली ने वो बूंद को पी लिया। मछली ने, हनुमान कौन है? भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार, अंश शिव। अब शंकर ने, भगवान ने कृपा कितनी करी। कोई अभिषेक करने वाला नहीं, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं। शिव जी, भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई, शरीर पसीने से नहा रहा था, पूंछ बुझाने के लिए गए थे, पसीने की एक बूंद गिरी। जो मछली शंकर का अभिषेक करती थी, घूमती थी, प्रणाम करती थी, वो शिव जी के अभिषेक का जल पीने के लिए तरस रही थी, और उसी मछली को गंध आई कि जैसे शंकर पर चढ़ा हुआ